नमस्कार और माइंड मैटर्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में क्या रहस्य छिपे हुए हैं? आज हम पृथ्वी की सतह के नीचे एक अविश्वसनीय सफर पर जा रहे हैं, सीधा उसके धधकते हुए कोर तक। ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम यूनिवर्स की शुरुआत से लेके पृथ्वी के बनने तक की कहानी जानेंगे और फिर परत दर परत उसके बिल्कुल सेंटर तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हमारे इस ग्रह की नींव रखी गई थी, ब्रह्मांड की शुरुआत से। तो सब कुछ शुरू हुआ करीब 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से। सोचिए, एक ही घटना ने वो सब कुछ बना दिया जो आज मौजूद है। फिर धीरे धीरे तारे और गैलेक्सीज बनी और फिर करीब 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल, जिसे हम सौर निहारिका कहते हैं, उसी से हमारे सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। जी हाँ, हमारी पृथ्वी की उम्र है लगभग 4.5 अरब साल। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सोचना भी कमाल का है कि हमारा ये घर, हमारा ये ग्रह कितना पुराना है। तो अब हम ये तो जान गए कि पृथ्वी बनी कैसे, लेकिन अगला सवाल है इसके अंदर है क्या? अगर हम पृथ्वी को एक सेब की तरह काट पाएं तो हमें कौन कौन सी परतें दिखेंगी? चलिए पता लगाते हैं। पृथ्वी की बेसिक बनावट को समझने की चाबी इस एक मजेदार से वाक्य में छिपी है, क्यूट मंकीज कुक। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है जो पृथ्वी की मेन लेयर्स को हमेशा के लिए हमारी याददाश्त में बिठा देगी। तो यहां इसका राज है। क्यूट से क्रस्ट यानी भूपरपटी, जो सबसे बाहरी परत है। मंकीज से मैंटल, जो क्रस्ट और कोर के बीच की मोटी परत है। और कुक से कोर, जो पृथ्वी का बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा है। क्रस्ट, मैंटल, कोर, है ना कितना आसान? अच्छा, अब जब हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया है तो चलिए हर परत में और गहराई से उतरते हैं, ये समझने के लिए कि वो आखिर बनी किस चीज से हैं और वे एक दूसरे से कितनी अलग हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि इन परतों में कितना ज़्यादा फर्क है। ज़रा सोचिए, हम जिस क्रस्ट पर रहते हैं वो सिर्फ 5 से 35 किलोमीटर मोटी है, बिल्कुल एक सेब के छिलके की तरह, जबकि इसके नीचे का मैंटल वो लगभग 1900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और कोर तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। क्रस्ट भी आप जानते हैं 2 तरह का होता है। पहला है सियाल, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है और ये हल्की ग्रेनाइटिक चट्टान है जिससे हमारे महाद्वीप बने हैं, यानी जमीन के वो बड़े हिस्से जिन पर हम सब रहते हैं। और दूसरा है सीमा, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। ये भारी बेसाल्टिक चट्टान है जिससे महासागरों का तल यानी ओशन फ्लोर बना है। तो याद रखने वाली सीधी सी बात यह है, सियाल हल्का और मोटा है जो महाद्वीपों को बनाता है, जबकि सीमा भारी और पतला है जो महासागरों के नीचे है। और यही डेंसिटी का फर्क टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर की, यानी कोर की। ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बाहरी कोर लिक्विड है और अंदर का कोर सॉलिड है। इसे याद रखने के लिए एक और ट्रिक है, LISO, लिक्विड आउटर, सॉलिड इनर। और क्योंकि यह निकल और फेरम यानी लोहे से बना है, इसे नाइफे भी कहते हैं। एक परत से दूसरी परत में जो बदलाव है वो एकदम से नहीं होता। साइंटिस्ट ने इन परतों के बीच कुछ खास बाउंड्रीज खोजी हैं जिन्हें डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं। ये वो जोन है जहां भूकंप की लहरों की स्पीड और चट्टानों का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। और इन जरूरी बाउंड्रीज को याद रखने के लिए हमारे पास एक और शानदार ट्रिक है, माय गर्ल लव्स। चलिए देखते हैं कि ये हमारे सफर में हमें कैसे गाइड करता है। चलिए अब सतह से नीचे की तरफ चलते हैं। हम क्रस्ट से शुरू करते हैं, फिर माय यानी मोहो डिस्कंटिन्यूटी को पार करके मेंटल में पहुंचते हैं। मेंटल के बाद गर्ल यानी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी हमें आउटर कोर में ले जाती है। और आखिर में लव्स यानी लेहमन डिस्कंटिन्यूटी को पार करके हम सॉलिड इनर कोर तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि पृथ्वी अंदर से कितनी कॉम्प्लेक्स है। हमारे सफर का आखिरी हिस्सा इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर पृथ्वी अंदर से इतनी गर्म और एक्टिव क्यों है। वो कौन सी ताकत है जो इस पूरे ग्रह को चला रही है? इसकी शक्ति के 3 मेन सोर्स हैं जिन्हें हम RRP से याद रख सकते हैं। पहला R है रेडियो एक्टिव डिके, जो मेन सोर्स है।
इसमें चट्टानों में मौजूद तत्व धीरे धीरे टूटकर लगातार गर्मी पैदा करते हैं। दूसरा आर है रेजिड्यूअल हीट, यानी ग्रह के बनने के टाइम से बची हुई गर्मी। और पी है प्रेशर हीट, जो सेंटर पर जबरदस्त दबाव की वजह से पैदा होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, कोर से उठने वाली गर्मी मेंटल को एक उबलते हुए सूप की तरह बना देती है। ये लगातार घूमता रहता है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। और यही पावरफुल मूवमेंट ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है, जिससे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, मेंटल का मतलब मूवमेंट। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। जब पृथ्वी के अंदर ये इतना विशाल और शक्तिशाली इंजन लगातार काम कर रहा है, तो हम इसकी सतह पर इसका क्या असर देखते हैं? इसका जवाब हमारे चारों ओर है। पहाड़ों के बनने से लेकर विनाशकारी भूकंपों तक सब कुछ इसी इंजन की वजह से है। चलिए, इस सफर की मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पृथ्वी की परतें हैं क्यूट मंकीज कुक, उनकी बाउंड्रीज हैं माय गर्ल लव्स, कोर बना है नाइफे से, और सबसे जरूरी बात, मेंटल का मतलब है मूवमेंट। तो अगली बार जब आप जमीन को अपने पैरों के नीचे महसूस करें, तो याद रखिएगा कि आप एक अविश्वसनीय रूप से एक्टिव और डायनामिक ग्रह पर खड़े हैं, जिसका शक्तिशाली इंजन आज भी धधक रहा है। माइंड मैटर्स के साथ सीखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपसे अगले सफर में मिलेंगे।